हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, क्योंकि जीवन में खुश होना बहुत जरूरी है। एंड आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि क्लास अब रेगुलर हो चुकी है, सारी क्लास आ रही है। आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी अब आने लगी है एंड आपकी जीए की क्लास भी चल रही है। थोड़ी सी अभी डिले हो रही है, थोड़ा सर को काम है इसलिए। एंड मैथ्स की क्लास आई रही है, रीजनिंग की क्लास चली रही है आपकी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों की बहुत टाइम से डिमांड थी कि सर बायोलॉजी की क्लास चाहिए, सर बायोलॉजी चाहिए, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री कब शुरू होगी। तो आपका सब्र बस अब टूट चुका है। अब हमारा सब्र शुरू हो चुका है, क्योंकि आज से आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज हम लोग बायोलॉजी की पहली क्लास पढ़ेंगे, बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी में क्या क्या है, क्या क्या जानेंगे। देखो, बेसिकली बायोलॉजी आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, ठीक है, जैसे आपको पता है कि सीबीटी 1 में ये सब्जेक्ट आना है आपका, सीबीटी 1 में आपका बायोलॉजी आना है। किसमें आना है बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका? जनरल साइंस में, ठीक है। जनरल साइंस में आपका बायोलॉजी आना है एंड सीबीटी 2 में भी जनरल साइंस में आपका बायोलॉजी आना है, जैसा कि आपको पता है। अब सीबीटी 1 में कितने नंबर का है? 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का है ना, और इसमें भी लगभग आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर बात की जाए बायोलॉजी की तो बेटा बायोलॉजी का पोर्शन बहुत अच्छा है और बायोलॉजी के ज्यादातर सवाल आते हैं, इसलिए बायोलॉजी को हम 10 मार्क्स कम से कम देते हैं, कम से कम 10 मार्क्स और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मार्क्स। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर सीबीटी 2 की बात करें तो कम से कम 8 to 10 मार्क्स। बहुत ही कम बोल रहा हूं, 12 मार्क्स भी हो सकते हैं ये, ओके। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में आपका वेटेज बहुत ज्यादा है बायोलॉजी का, इसलिए आपको बायोलॉजी पढ़नी बहुत कंपलसरी है, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ज्यादा बताते नहीं। आपको पता है सिलेबस क्या क्या है बायोलॉजी के बाद? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस। आज से हम लोग बायोलॉजी का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक लाइक बनता है, थंबनेल बनता है, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह शेयर कीजिए और बताइए कि स्पीड अप एजुकेशन पे अब जनरल साइंस की बायोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक हम लोग फिजिक्स क्लास कर रहे थे, केमिस्ट्री तो चली रही थी, अब बोल दो कि आप लोग बायोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास को, ओके। चलिए शुरू करते हैं। बता क्या हुआ? हेलो, तो हम लोग विटामिन, आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, ठीक है, विटामिन के बारे में। तो विटामिन काफी ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, छोटा पोर्शन नहीं है। हम लोग रोज ऐसे ऐसे चैप्टर उठाएंगे, रोज एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। फिर जैसा कि आपको पता है डेली एमसीक्यू पढ़ेंगे, डेली एमसीक्यू पढ़ेंगे, डेली एमसीक्यू के साथ साथ हम लोग फिर लास्ट में हम लोग एमसीक्यू चैलेंज करेंगे। टॉपिक के बाद एमसीक्यू चैलेंज करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन आए होंगे। जैसा कि आपको पता है डेली एमसीक्यू होता है जनरल साइंस में आपकी क्लास के साथ, तो आज हम लोग फिर से एमसीक्यू करेंगे। और ये डेली एमसीक्यू आपका वन लाइनर नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही है, क्योंकि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव ही आएगा। आपका आज का सवाल है, हु इज known as father of vitamin? Who is known as father of vitamin? विटामिन का फादर किसको कहते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। फंक, बी हॉपकिंस, सी लेमार्क एंड डी स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि आप लोग इजीली बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का आपका डेली एमसीक्यू चैलेंज है। देखो क्लास स्टार्ट होती है सबसे पहले डेली एमसीक्यू चैलेंज शुरू हो जाता है। जल्दी बताइए, हु इज नोन एज फादर ऑफ विटामिन?
विटामिन का फादर किसे कहा जाता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आंसर बताता हूं। कई एग्जाम में पूछा गया, हु इज नोन एज फादर ऑफ इन विटामिन। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है आपका हॉपकिंस, सर J.H. हॉपकिंस, सर F.G. हॉपकिंस जिसे बोलते हैं। इन्होंने 1912 में विटामिन का आविष्कार किया था। ठीक है, काफी सारी लोगों ने सही जवाब दिया है एंड कल से हम लोग नाम लिखना भी शुरू कर देंगे आप सभी लोगों का, बिल्कुल परेशान मत होइए। एंड काफी बच्चों का अच्छा रिप्लाई आ रहा है, काफी बच्चे लोग बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। पहले हम लोग अच्छे खासे व्यू आ रहे थे और अभी भी ठीक ठाक व्यू आ रहे हैं, तो ऐसा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारी क्लास को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग विटामिन के बारे में। विटामिन पहले समझते हैं हम लोग विटामिन क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि विटामिन आपको फायदा करते हैं बॉडी को, क्या आपके विटामिन से आप मोटे होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, या विटामिन से आपको एनर्जी मिलती है? जी हाँ, विटामिन एक आपका कार्बनिक यौगिक है जो शरीर को एनर्जी नहीं देता है, विच डू नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। ठीक है, या विच डू नॉट हैव एनी एनर्जी, बट इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट डिसीजेज। जो कई सारे रोग होते हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करता है। इतनी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? विटामिन इज अ टाइप ऑफ कार्बनिक कंपाउंड which do not have energy but it protect us from diseases to our body. ओके, ठीक है। और क्या होते हैं जो अभी विटामिन हमारे शरीर में जाते हैं तो ये बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस करते हैं, जो फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, छोटी सी लाइन है, लिख लीजिए। विटामिन इज ए कार्बनिक कंपाउंड। विटामिन एक आपका कार्बनिक यौगिक है विच डू नॉट हैव एनी एनर्जी बट इट प्रोटेक्ट फ्रॉम different diseases to our body. They regulate the biochemical process, biochemical process in our body। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं? समझ में आ गई होगी सारी चीजें। विटामिन का एक आपका कार्बनिक यौगिक है जिसके पास कोई एनर्जी नहीं होती, लेकिन ये हमारे शरीर की रक्षा करता है फ्रॉम डिफरेंट डिसीजेज, यानी कि कई विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करता है। दे रेगुलेट द बायोकेमिकल प्रोसेस इन अवर बॉडी। वो रेगुलेट करते हैं जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको कोई दिक्कत नहीं। जो अभी पढ़ा है आप लोगों ने फिर से देख लीजिए। विटामिन वाज इन्वेंटेड बाई, अभी बताया था सर F.G. हॉपकिंस, सर F.G. हॉपकिंस इन 1912। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम फादर ऑफ विटामिन। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ विटामिन। इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर बात की जाए कि विटामिन का नामकरण किसने किया, विटामिन का नाम किसने रखा, तो विटामिन के जो नाम दिए गए हैं वो हॉपकिंस ने नहीं दिए हैं, उन्होंने खोज किए जो आपके फंक थे, यानी कि कैसमियर फंक ने विटामिन का नाम दिया है, कैसमियर फंक। तो विटामिन नेम
विटामिन नेम was given by Casimir Funk। कई बार पूछा गया है आपसे ये सवाल। ओके, तो दो सवाल हो गए। एक तो पहला चीज होगी आपकी विटामिन के पास कोई एनर्जी नहीं होती है। दूसरा हो गया फादर ऑफ विटामिन एफजी हॉपकिन। तीसरा हो गया विटामिन वॉज इन्वेंट नेम ऑफ विटामिन वॉज गिवन बाय कैसिमर फंक। कभी कभी आपको फंक मिल जाएगा और हॉपकिन मिल जाएगा, ठीक है, हॉपकिन या फंक मिल जाएगा, सिर्फ हॉपकिन मिल जाएगा और सिर्फ फंक मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब बात करते हैं विटामिन के टाइप की। देखिए दो प्रकार की विटामिन होती हैं, विटामिन ऑफ टू टाइप्स। विटामिन दो प्रकार की होती हैं। विटामिन दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वाटर सॉल्युबल और एक होती है फैट सॉल्युबल, यानी कि एक होती है जल में घुलनशील और एक होती है वसा में घुलनशील। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी विटामिन, टाइप्स ऑफ विटामिन। दो प्रकार की होती है विटामिन, अभी आपको बताया। एक तो आपकी वाटर सॉल्युबल और एक हो गई आपकी फैट सॉल्युबल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जल में घुलनशील और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वसा में घुलनशील। बहुत जगह सवाल पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी और जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। दोस्तों आप लोगों ने 12वीं की होगी, जरूर की होगी यार, डिप्लोमा कर चुके हैं आप लोग, तो आप लोगों ने 12वीं में क्या लिया है? पीसीएम या पीसीबी? देखो जो लोग साइंस के होते हैं तो मैथमेटिक्स होते बोलते हैं पीसीएम, और जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं यानी कि जिन लोग ली होती है बायोलॉजी, उन्हें बोलते हैं पीसीबी। बस यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है आज की। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी है? पीसीबी। और फैट सॉल्युबल कौन सी? देखो फैट होता है ना, तो जब आदमी के पास फैट हो जाता है तो कीड़ा लग जाता है उसमें, कीड़ा। ठीक है, क्या बोलेंगे? कीड़ा लग गया। KEDA, कीड़ा की स्पेलिंग बट यहां पे अलग है, KEDA। ठीक है, या कह लो एडिक। ठीक है, हम बोलेंगे कीड़ा। क्या लग गया? कीड़ा। ओके, इसका शॉर्ट ट्रिक हो गया कीड़ा और इसका हो गया पीसीबी, जो हम लोग ब्रांच लेते हैं। तो वाटर में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन पी, विटामिन सी और विटामिन बी। इतनी बात समझ में आई? फैट में सॉल्युबल कौन सी, यानी कि वसा में घुलनशील कौन सी है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए, अगर एस कीड़ा से नहीं है तो एडिक याद कर लो। एडिक समझ में आया? जब हम लोग टेकन 3 गेम खेलते थे उसमें एक प्लेयर होता था एडिक याद है? जब टेकन 3 हम लोग खेलते थे तब उसमें एक प्लेयर होता था एडिक, है ना? तो वहां से याद कर लो, इच्छा नहीं तो कीड़ा से याद कर लो। ओके, तो कीड़ा या एडिक। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ये वाले विटामिन क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल वाले, दे कैन इफ दे आर टेकन इन एक्सेस दे आर वॉश्ड अवे। अगर उनको हम ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो दे आर वॉश्ड अवे, बट अगर हम फैट सॉल्युबल को ले लेते हैं दे कैन नॉट वॉश्ड अवे इन अवर बॉडी। ठीक है, उनकी वजह से क्या होता है? हाइपर विटामिनस हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि इफ दे आर टेकन इन excess, if they are taken in excess they are washed away, ठीक है, washed away। इसमें क्या लिखेंगे? if they are
तो टेकन लिखना बेटा, इफ दे आर टेकन इन एक्सेस they are not washed away. They are not washed away. वो washed away नहीं होते हैं. It causes a condition called hypervitaminous. It causes a condition called hypervitaminous. इतनी और समझ में आई आप लोगों के? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं? आगे बात करें हम लोग, ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि अगर हाइपरविटामिन्स की कंडीशन क्या होती है, मतलब कौन कौन सी कंडीशन हो जाती है आपकी हाइपरविटामिन्स के। तो एक हो जाता है लॉस ऑफ एयर, लॉस ऑफ हेयर, जो आपके बाल झड़ने लगते हैं, तो मतलब विटामिन आप लोगों ने ज्यादा अमाउंट में ले लिए, ठीक है। एक होता है आपका इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, लीवर का आपका क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। और तीसरा होता है क्रैक्ड माउथ, आपका माउथ फटने लगता है ना, जब फटने लगता है ना तो क्या होता है, हमारे पास एक्सेस अमाउंट में फैट सॉल्युबल विटामिन आ जाते हैं। तो इन 3 पॉइंट को लिख लेंगे। क्या पहले क्या बोले मैंने, लॉस ऑफ हेयर, दूसरा क्या बोले मैंने, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, तीसरा क्या बोला मैंने, तीसरा क्या बताया आप लोगों को कि क्रैक्ड माउथ। यहां तक बताइए, कोई किसी को परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो आपकी विटामिन होती है ना, विटामिन को हम लोग याद करेंगे कि विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है। What are the different chemicals name of vitamin, जो हर जगह आप लोगों के हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग विटामिन की। तो प्लीज दोस्तों, बायोलॉजी की पहली क्लास है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। शेयर कीजिए, तो क्योंकि फिजिक्स की क्लास जैसे सब लोगों ने शेयर की थी, फिजिक्स का हम लोगों के पास काफी अच्छा व्यूअर्स है, जो एक्टिव व्यूअर्स है, काफी अच्छे लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग शेयर कीजिए बायोलॉजी की भी क्लास को, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल नेम ऑफ विटामिन, ठीक है। फिर हम लोग एक एक करके आएंगे आगे विटामिन पे। केमिकल नेम ऑफ विटामिन, ठीक है। आपको पता है विटामिन कौन सी होती है, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, ठीक है। मैंने लिखा विटामिन ए बी सी डी ई के, ठीक है, ए बी सी डी ई ए के। अब देखते हैं कि हम लोग इन विटामिन के केमिकल नेम को याद करने की ट्रिक, ताकि हमें कोई भी चीज भूले नहीं। याद रखो, विटामिन को याद करने की ट्रिक हम लोग आज याद करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक देखते हैं विटामिन की क्या क्या है, ट्रिक याद करने की। चलिए देखो, जब हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सरकार से, तो हम लोग क्या करते हैं, आरटीआई एक्ट को फिल करते हैं ना, आरटीआई एक्ट को फिल करते हैं। बट यहाँ पे आरटीआई एक्ट को फिल नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे रेट एक्ट को फिल करना है। क्या बोला मैंने, रेट एक्ट को फिल करना है, रेट एक्ट को फिल करना है, ठीक है। रेट एक्ट को फिल करना है, लिख देता हूं मैं। क्या बोला मैंने बोला है रेट एक्ट को फिल करना है, रेट एक्ट को फिल करना है। चलिए अब देखिए मैंने क्या बोला, रेट एक्ट को फिल करना है। अब फिल की थोड़ी सी स्पेलिंग यहां पे चेंज हो गई है, बस इतनी सी कहानी है। रेट एक्ट को फिल किया, कोई दिक्कत, सिंपल सी ट्रिक है आप लोगों की। अब देखो, रेट से रेटिनॉल, क्या हो जाएगा विटामिन ए का नाम, रेटिनॉल, ठीक है।
विटामिन बी यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे B1 कह लो, क्योंकि विटामिन बी इज ए कॉम्प्लेक्स विटामिन। विटामिन बी कैसी है आपकी, इज ए कॉम्प्लेक्स विटामिन होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स विटामिन, ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारी विटामिन होती हैं, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं। और विटामिन B1 इसे बोलेंगे हम लोग थाइमिन, ठीक है। अब आ गया आपका ए, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, वैसा तो नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, इन चीजों से अनजान हो, ठीक है, आप लोग पढ़ चुके इन चीजों को, इसलिए। विटामिन ई को टैकोफेरॉल, क्या बोलते हैं, टैकोफेरॉल। फेरॉल की स्पेलिंग देख लेता हूं मैं, फेरॉल PHEROL, ठीक है, ओके, फेरॉल। तो कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिसमैच हो सकती है। एंड विटामिन के फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन, ठीक है। और नेप्टोक्विनोन भी इसका नाम होता है, नेप्टोक्विनोन मिल जाता है कभी कभी, नेप्टोक्विनोन, ठीक है। याद हो गया आप लोगों को, रेटिनॉल, थाइमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टैकोफेरॉल और फिलोक्विनोन, ठीक है। अगर एक और ट्रिक की बात करें, देखो आप पढ़ सकते हो कि रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। अगर दूसरी ट्रिक की बात करें तो ये हो सकती है, लेकिन हमारा इससे ही सही है, रेटेक्ट फिल हो गया, है ना, वो थोड़ी स्टेप पड़ जाएगी, इसीलिए रेटेक्ट फिल हो गया। रेटेक्ट को आप फिल कर दो तो आपका रेटिनॉल, थाइमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन, ठीक है। समझो, RTI एक्ट फाइल करना है आप लोगों को, SSC के खिलाफ, रेलवे के खिलाफ, बट आपने RTI एक्ट नहीं किया क्योंकि रेलवे में बहुत चूहे होते हैं, आपको पता है, इसलिए आपने रेटेक्ट फिल किया कि भैया रेलवे को चूहों से बचाओ, इसलिए रेटेक्ट आपने फिल किया है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन को। क्या पढ़ते हैं हम लोग, वाटर सोल्यूबल विटामिन को पढ़ते हैं, PCB। तो हम लोग 12वीं में तो PCB नहीं पढ़े, लेकिन PCB आज हम लोग यहां पढ़ लेंगे, PCB, ठीक है। PCB को हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए पहले विटामिन देखते हैं, लेकिन PCB पढ़ने से पहले हम लोग विटामिन बी को देखते हैं, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी को हम लोग देखते हैं। जैसे ही आपको पता है विटामिन बी इज ए कॉम्प्लेक्स विटामिन, क्या बोला मैंने, विटामिन बी इज ए कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन बी इज ए कॉम्प्लेक्स विटामिन। कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसमें कई सारी होती हैं विटामिन, ठीक है, कई सारी विटामिन होती हैं। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सी है। तो कई सारी विटामिन के केमिकल नेम भी पूछता है आपसे, तो हम देखेंगे जो इसमें विटामिन होती हैं, विटामिन के केमिकल नेम क्या क्या है, ठीक है। अब देखिए, जैसे B1, B2, B3, B4, B5 नहीं होता, B6, B7, B9 और B12, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आपको थोड़ा सा याद भी करना होगा, क्या बोला मैंने। चलिए पहले ट्रिक को पढ़ लेते हैं। ये ट्रिक क्या है हम लोगों को विटामिन बी का जो केमिकल नेम है उसको याद करने का, ठीक है। एक बार क्या हुआ, अपने प्लेयर हैं बहुत अच्छे, नए विकेट कीपर आए MS धोनी के लिए। कौन से आए हैं, ऋषभ पंत आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ऋषभ पंत ने क्या हुआ, ऋषभ पंत को बायो समझ में नहीं आती भैया, उसे सिर्फ मारना मूरना पसंद आता है, फूक देना पसंद आता है, आग लगा देता है सब जगह, ठीक है। तो जब आग लग जाएगी भाई साहब, तो आग को पानी से फूको, पानी से एक तो फूकोगे ना पानी से, तो ऋषभ पंत ने बायो को पानी से फूक दिया। क्या किया, ऋषभ पंत ने बायो को पानी से फूक दिया। बस यही ट्रिक है आपकी। क्या बोला मैंने, ऋषभ पंत ने बायो को पानी से फूक दिया। यही ट्रिक है आपकी केमिकल नेम याद करने की। तो
ऋषभ पंत, ठीक है, ऋषभ पंत, द ऋषभ पंत ने बायो को पानी से फूंक दिया। क्या कर दिया? फूंक दिया। तो फूंक की स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज है, फूंक दिया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग यहां पे, मैंने क्या बोला पहले, B1, B2, B3, B4, मैंने बोला B5 नहीं होता है ना, ठीक है, B6, B7, B8 नहीं होता है, B9 और B12। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, बस इनके नाम याद करने, छोटे छोटे से नाम है, ठीक है। ऋषभ पंत ने बायो को पानी से फूंक दिया, ओके। बात करते हैं B1 की, तो TH होता है आपका थाइमीन, अभी बताया था मैंने, थाइमीन। फिर आपका ऋषभ की बारी, यानी कि RI से होता है आपका राइबोफ्लेक्सिन। क्या होता है आपका? राइबोफ्लेक्सिन, राइबोफ्लेक्सिन। फिर आपका आता है पंत। क्या आता है? पंत। तो पंत इसमें हो गया राइबो, इसमें हो गया पंत, यानी कि PA। इससे होता है आपका पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है B3? पेंटोथेनिक एसिड। थोड़े से नाम आपको टिपिकल लग रहे होंगे, बट एक बार हम लोग पढ़ते रहेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगे। फिर होता है आपका B4 का होता है आपका बायोटेन। क्या होता है? बायोटेन, यानी कि बायो, ठीक है। फिर आता है आपका पानी में आपका PA होता है आपका पायरिडॉक्सिन, ठीक है। पानी से क्या होगा आपका? पायरिडॉक्सिन। B6 हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका B7 होता है आपका निकोटाइन एमाइड। क्या बोलते हैं इसे? निकोटाइन एमाइड। स्पेलिंग देख रहा हूं, बस स्पेलिंग आपकी गलत ना हो। निकोटाइन एमाइड। अब बात करते हैं हम लोग यानी कि फोलिक एसिड, इसे बोलते हैं हम लोग फोलिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्तों? फोलिक एसिड। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि फिर यहां B12 का नाम लिख देंगे हम लोग, फोलिक एसिड। फिर आता आपका B12 का होता है आपका कैब्लोमेन, ठीक है, कैब्लोमेन, ठीक है। कभी कभी इसको हम लोग साइफो कैब्लोमेन भी बोलते हैं, लेकिन अभी हम लिख रहे हैं कैब्लोमेन। क्या बोला हमने? कैब्लोमेन, ठीक है, कैब्लोमेन, ओके। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या बोला मैंने? B12 का नाम कैब्लोमेन दोस्तों, ठीक है। और क्या होता है, कभी कभी इसको हम साइनोकैब्लोमेन भी बोलते हैं, साइनोकैब्लोमेन, ठीक है। ये स्पेलिंग भी ठीक है। अगर और लिखना चाहो और, तो क्या बोला है? साइनोकैब्लोमेन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फूंक दिया, ठीक है। फॉलिक एसिड, पास है आपका पायरिडॉक्सिन, और NI6 निकोटिन एमाइड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने क्या बताया कि विटामिन बी आपकी कैसी है? कॉम्प्लेक्स विटामिन है। एंड इसके अगर रासायनिक नाम की बात की जाए तो B1, B2, B3, B4, B6, B7, B9 और B12 विटामिन होते हैं, ओके। मैंने बोला था कि ऋषभ पंत ने बायो को पानी से फूंक दिया। एक तो ये तरीका याद करना है, बाकी नाम तो एक बार आप पढ़ते रहोगे, याद हो जाएंगे। जैसे B1 को बोलते हैं थाइमिन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेक्सिन, B3 को पैंथोनिक एसिड, B4 को बायोटिन, और B6 को आपको पायरिडॉक्सिन, B7 को आपको निकोटाइन एमाइड, B9 को आप बोलते हैं फोलिक एसिड, एंड B12 को बोलते हैं आपको कैब्लोमिन और साइनोकैब्लोमिन। इतनी बात समझ में आई आप लोगों की? ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? चलिए
आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती है और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती है। वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती है। तो मैंने आपको बताया वाटर सॉल्युबल कौन सी है आपकी, वाटर सॉल्युबल होती है आपकी पीसीबी, और फैट सॉल्युबल होती है आपकी कीड़ा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे किसकी, पहले हमने वाटर सॉल्युबल की बात की ना, तो हमने विटामिन बी के बारे में जान लिया, कई सारे नाम ले लिए, लेकिन हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये काफी जाना है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इसको नहीं डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग विटामिन पी की बात कर लेते हैं, बीसीपी पीसीबी बोला था मैंने, तो हम लोग विटामिन पी की बात कर लेते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, सिर्फ विटामिन पी की बात कर लेते हैं आज। ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है विटामिन पी। विटामिन पी का आपका केमिकल नेम है आपका हेस्पेरिडिन। क्या है केमिकल नेम, केमिकल नेम है आपका हेस्पेरिडिन, हेस्पेरिडिन। ठीक है, हेस्पेरिडिन इसका केमिकल नेम है। एंड इसकी कमी से क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन पी कॉजेज इंटरनल ब्लीडिंग। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन पी कॉजेज इंटरनल ब्लीडिंग। तो हम लिखेंगे डिसीजेस, इसके बारे में लिखो DIFFICIENC। डेफिशिएंसी का मतलब होता है इसकी कमी से, डेफिशिएंसी में कॉजेज इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग क्या हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग। अब देखते हैं हम लोग इसके सोर्स क्या है, कि अगर हमें इंटरनल कमी को रोकना है, इंटरनल ब्लीडिंग को रोकना है, तो इसके सोर्स क्या क्या है। इसके सोर्स होते हैं दोस्तों वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल्स आप लोग खाइए और स्वास्थ्य को बढ़ाइए, और होता है साइट्रस फूड, साइट्रस फ्रूट्स। साइट्रस मतलब समझ रहे हो, जिसमें खट्टापन होता है, जैसे टोमेटो हो गया, नींबू हो गया, तो हमें साइट्रस फ्रूट खाने चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका विटामिन पी की कमी होगी जो पूरी होती रहेगी। ठीक है, तो कल हम लोग जो पढ़ेंगे, कल अब क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 30-35 मिनट्स हो गए, तो कल जब हम लोग देखेंगे तो कल हम लोग विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन, सॉरी फैट सॉल्युबल विटामिन यानी कि एडिक, ए पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, के पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, तो जैसा आपको पता है कि डेली एमसीक्यू चैलेंज होता है, तो डेली एमसीक्यू चैलेंज में आज का फिर से सवाल है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है जिसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सवाल है आपका कि विटामिन B12 फंक्शन अलोंग विथ विच विटामिन। विटामिन B12 फंक्शन, क्वेश्चन है आपका, विटामिन B12 फंक्शन along with which विटामिन। ठीक है, या कह सकते हो कि विटामिन B12 आपका किस विटामिन की तरह काम करता है। ऑप्शन देता हूं, इस पर मैं 5 ऑप्शन दूंगा दोस्तों। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 तो होता ही है, इसलिए 12 नहीं, विटामिन B1, B2, B3 लिख देता हूं। ठीक है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आज की आपको क्लास कैसी लगी है। बायोलॉजी की पहली क्लास थी, आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज की आपको क्लास कैसी पसंद आई। और ऐसे ही हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से सारे टॉपिक्स फिनिश करेंगे बायो के। अब पूछेंगे सर फिजिक्स की क्लास का क्या हुआ। फिजिक्स की क्लास भी आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट डेज पे क्लास करेंगे, या 3 दिन फिजिक्स कर लेंगे, 3 दिन बायो कर लेंगे, क्योंकि फिजिक्स का थोड़ा सा कम सिलेबस होता है दोस्तों, फिजिक्स जल्दी खत्म हो जाएगी, बायो थोड़ा ज्यादा सिलेबस होता है, तो फिजिक्स खत्म होते ही हम लोग बायो पे आ जाएंगे। एंड डोंट वरी अबाउट इट, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, इलेक्शन आने वाले हैं, आपका पेपर अप्रैल में जाएगा, तो अभी हमारे पास 1.5 महीने का टाइम है, आराम से 1.5-2 महीने में आपका कोर्स सारा कंप्लीट हो जाएगा, इतने लेक्चर नहीं चाहिए होंगे। ठीक है,
तो कमेंट बॉक्स में बताइए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए कि स्पीड अप एजुकेशन में आपकी बायोलॉजी की क्लास की स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग कल से। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका जवाब जरूर। तो हम लोग मिलते हैं कल फिर से। आप लोग अपना तब तक ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।